हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज नवीन सिंह भंडारी एंड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का अगला लेक्चर, चैप्टर नंबर 4 है ना। लगभग हम चैप्टर के ना अब हमने ना बायोट सावर्ट वाला पोर्शन खत्म किया। अब हम चैप्टर के एक अलग पार्ट की तरफ जा रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम ये देखने जा रहे हैं कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो पहले बार मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यही हमारा आज का टॉपिक है। इससे पहले का पूरा एक पार्ट था फिजिक्स का, मतलब चैप्टर मैग्नेटिज्म का, वो हमने खत्म कर दिया है। एम्पियर सर्किटल लॉ, बायोट सावर्ट्स लॉ हमने खत्म कर दिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। बराबर है? यस। तो फोर्स, आज का टॉपिक है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, force on a charged particle placed in magnetic field। अब ये आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल। देखो, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो, अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कोई, जरूरी नहीं है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई एक चार्ज रखा हुआ है, तो वो चार्ज ना एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देखो, तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इसके दो रूल्स हैं। रूल, पहला तरीका बताऊंगा, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा, और लास्ट में तुमने दूसरा तरीका ही लगाना है क्योंकि कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है। देखो, सबसे पहला हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है, देखो मैं तुम्हें बताता हूं क्या कहता है। देखो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर जैसे तुम्हारा ये लेफ्ट हैंड है, अब हमारा लेफ्ट हैंड ऐसे दिखता है। देखो गाइस, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। क्या है? बहुत अच्छी है, मैं बता रहा हूं। देखो, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। बस इतना ही बनाऊंगा, इतना ही आता है मुझे। अब कैसे याद करना? देखो, अपनी ये जो फोर फिंगर है हमारी, ये हमारी फोर फिंगर है। फोर फिंगर, ये हमारी मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर, और ये हमारा थंब है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है, मैं कोई अंग्रेजी नहीं लिखवाने वाला इसमें, बच्चों वाली बात है। अपने थंब, अपनी फोर फिंगर और अपनी मिडल फिंगर को स्ट्रेच करो और तीनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि ये देखो इस पे भी परपेंडिकुलर है, देखो ये देखो जी, और ये देखो इस पे भी परपेंडिकुलर है, ये इस पे भी परपेंडिकुलर है, ये इस पे भी, ये इस पे भी है, ये इस पे भी है। तो अपने थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर को तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो, एक दूसरे के स्ट्रेच करो। जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उस दिशा में अपनी फोर फिंगर को ले जाओ। फोर फिंगर को ले जाओ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। मैग्नेटिक फील्ड, अपनी फोर फिंगर को यदि तुम मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ले जाओगे और अपनी मिडल फिंगर को चार्ज की दिशा में ले जाओगे, चार्ज की दिशा में, अगर अपनी मिडल फिंगर को चार्ज या फिर करंट की दिशा में ले जाओगे तो जिस दिशा में तुम्हारा थंब पॉइंट होगा वो दिशा होगी फोर्स की। वो दिशा होगी किसकी? फोर्स की। तो फ्लेमिंग्स ने ये बोला कि भैया ऐसा होता है ना, कैसे याद कैसे करना है? घर में सबसे ज्यादा किसकी चलती है? मदर मत बोलना, मत बोल सकते हो यार, इक्वालिटी का जमाना है। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, एफएमसी, फादर मदर चाइल्ड। सबसे ज्यादा पिताजी की, फिर किसकी चलती है? मम्मी की, फिर किसकी चलती है? बड़े भाई बहनों की, फिर किसकी चलती है? पड़ोस के कुत्ते की, फिर ये चलती है पड़ोसियों की, फिर चलती है तुम्हारी। हाँ या ना? तो फादर मदर चाइल्ड। तो मास्टर कहना चाह रहा है एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड सी फॉर चिल्ड्रंस, या यू गाइस। देखो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं
मैं ये कहना चाह रहा हूं तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कैसे लगेगा वो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, बराबर है। उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो कि ना मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है बी, मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रही है, और एक क्यू चार्ज है, क्या है, क्यू चार्ज जो ऐसे जा रहा है। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको अपना राइट हैंड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड वीडियो चल रही है, यस, आपको अपने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लेना है, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है। अब देखो, अब जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड की, ये अपनी फोर फिंगर को ले जाओ इधर, आपका चार्ज किधर जा रहा है, ऊपर, आपका चार्ज किधर जा रहा है, ऊपर, तो ये जो चार्ज, ये जो छोटे, अबे तीनों को स्ट्रेच करो पहले, ऐसे मत कर देना, बीड़ी नहीं पकड़नी हमें हाथ में, देखो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हम ले गए। अब ये किसकी दिशा में ले जाना है, मिडिल फिंगर को करंट की, और करंट या चार्ज की कहां जा रहा है, ऊपर, तो ये से मैं ले गया ऊपर, तो इस पे फोर्स कहां लग रहा है, चार्ज पे, इनवर्ड, क्या, इनवर्ड। तो अगर इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इधर की तरफ, और एक चार्ज ऐसे करके आ रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में अंदर की तरफ चला जाएगा, ऐसे, क्या जाएगा, अंदर की तरफ, जी, बराबर है। तो इस पे फोर्स कहां लगेगा, इनवर्ड। बी, मान लो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर को, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर है, यस। अब इसमें कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, वो जा रहा है ऐसे, कोई चार्ज पार्टिकल क्यू, वो जा रहा है ऐसे। अब बताओ इस पे फोर्स कैसे लगेगा, चलो दिमाग लगाओ यार, निकालो निकालो निकालो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेच करो, कर दिया, ठीक है, निकाल दिया, पॉज करके बताओ, 1 2 3, आ जाओ। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर को, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसको ले गए अंदर, ये तुम्हारा स्ट्रेच रहना चाहिए, ये ऐसे ऐसे नहीं हो जाना चाहिए, ऐसे मत कर देना, ऐसे कि ये ऐसे ऐसे, हाँ या ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, अब चार्ज कहां जा रहा है, इधर को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज कहां जा रहा है, इधर को, तो इस पे फोर्स कहां लगेगा, चार्ज पे, अंगूठा कहां आ रहा है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज किधर जा रहा है, इधर को, और अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर, तो फोर्स कहां लगेगा, अपवर्ड। फोर्स की डायरेक्शन क्या जाएगी, अरे हाँ या ना, कब मैं कहना चाह रहा हूं कि ये बात है। तो आप लोग ना फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन, क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन, किसकी, चार्ज पे लगने वाले फोर्स की। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उस पे क्या लगेगा, फोर्स, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। एक दूसरा तरीका होता है बेटा, जिसे हम कहते हैं राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। इसे हम कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। क्या कहता है राइट हैंड पाम रूल, मैं बताता हूं तुम्हें क्या कहता है राइट हैंड पाम रूल। मान लो ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा क्या, राइट हैंड, राइट राइट बेटा, फ्लेमिंग का, अगर आप फ्लेमिंग से फोर्स की दिशा निकालो तो आपको लेफ्ट हैंड लेना है, और राइट हैंड पाम रूल से निकालो तो राइट लेना है, बराबर है, पाम रूल से। देखो ये ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली, देखो देखो गाइज, मेरी ड्राइंग जितनी अच्छी थी मैंने उतना ही अच्छा बनाया है, हाँ है ना, यस। तो बेटा ये हमारा थंब है, ठीक है, ये हमारी फिंगर्स है, क्या बात कर रहे हो भैया, हाँ हाँ, ये हमारा थंब है, थंब 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 ऐसे है ना, ये हाथ ऐसे, राइट राइट राइट, थप्पड़ मारूंगा। ये हमारा फिंगर्स है ऐसे, ये हमारा थंब है ऊपर। अब ये पाम है, पाम पाम, हथेली हथेली हथेली, पाल्म, पाम पाम, जो भी बोलो बैच की नाम तुम यार, बराबर है, यस। तो ये हमारा थंब है, ये हमारा थंब है, ये हमारी फिंगर्स है, और ये हमारा पाम है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारा जो थंब होगा उसको तुम्हें ले जाना है, थंब को, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, थंब को ले जाना है तुम्हें करंट की दिशा में या चार्ज की दिशा में, करंट या फिर चार्ज, करंट या फिर चार्ज,
फिंगर सेम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और जो पाल्म होगा वो दिखाएगा फोर्स की दिशा। अरे बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कुछ नहीं करना भैया, ये भी समझ में आ गया। हाँ इसे भी समझ लेना फिर, राइट हैंड पाल्म, इसे करंट की दिशा में ले जाओ, अंगूठे को ये उंगलियां ले जाओ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, ये पाल्म जिस दिशा में जाएगा वो फोर्स की दिशा होगी, बराबर है? यस। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो, सेम एग्जाम्पल लेके दिखाऊं तो मैं, सेम एग्जाम्पल देखो, या सेम नहीं, चलो कुछ और ले लेते हैं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मान लो ऊपर की तरफ, है ना, चार्ज पार्टिकल जा रहा है, चार्ज पार्टिकल क्यू जा रहा है, मान लो ऐसे, बराबर है? ये बी मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है? इधर को जा रहा है। अब बताओ इसमें फोर्स किधर लगेगा? रिलैक्स, मैग्नेटिक फील्ड का है ऊपर, तो अपनी उंगलियों को लेकर राइट हैंड उठाया, अरे राइट हैंड उठाया, अपनी उंगलियों को लेकर ऊपर, उंगलियां ऊपर, हाँ या ना? यस। अब चार्ज किधर जा रहा है? उधर को, तो अपने हाथ को कर दिया ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ऐसे नहीं ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, चार्ज उधर, ये हाथ किधर है? ये पाम किधर आ रहा है? बाहर की तरफ, पाम किधर आ रहा है? बाहर की तरफ, तो फोर्स लगेगा आउटवर्ड। फोर्स क्या लगेगा? आउटवर्ड। अरे आसान है, अरे क्या है, आसान है यार भी। अब मान ले कुछ भी कर ले, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है मान ले इंदर को, अब एक क्यू चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा है, एक क्यू चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा है, बता फोर्स कहां लगेगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर को, अंदर है ना मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस का मतलब अंदर होता है, अंदर, चार्ज आ रहा है ऊपर, तो फोर्स किधर लगेगा? पाम किधर है? इधर को, पाम किधर है? इधर को, फोर्स किधर लगेगा? इधर को क्या बोलेंगे? राइट, लेफ्ट साइड, फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट साइड में। अरे हाँ या ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया हमारे पास फोर्स निकालने के, चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स, और उस फोर्स को निकालने के दो तरीके। देखो इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज इधर, फोर्स अंदर। इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज इधर, फोर्स अपवर्ड। अरे आसान है, बहुत आसान है, तुम्हें भी यही आसान लग रहा होगा, बराबर है ना? यस यस, फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं बेटा। बेटा हो गया ये, से यस यस, आगे बढ़ रहे हैं। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब जो चार्ज है, ये जो फोर्स लगता है ना, ये जो फोर्स लगता है, ये फोर्स कैलकुलेट करने से तो पहले तो मैं आपको कुछ बता देता हूं, कुछ सवाल दिखाता हूं जिसमें आप डायरेक्शन निकालोगे। देखो उससे पहले आपको ना एक नोट याद कर लो। देखो जो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड है, जो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो अगर आपसे कहे कि कोई करंट चार्ज जा रहा है, चार्ज जाने का मतलब है मेरा पॉजिटिव चार्ज, आपसे कहे करंट है, आपसे कहे अल्फा पार्टिकल है, आपसे कहे प्रोटॉन है, ये सारी की सारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव एंटिटी है, हाँ है ना? अरे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो गया, करंट हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव एंटिटी है, ये सारे के सारे पॉजिटिव एंटिटी है, पॉजिटिव एंटिटी है। हमें यही डायरेक्शन, हमें पता है क्या, जो हम करंट की, जब हम चार्ज की दिशा ले रहे हैं ना, हमें पॉजिटिव वाली डायरेक्शन लेनी है, करंट वाली डायरेक्शन लेनी है, बराबर है? यस। बताता हूं कैसे, बताता हूं। तो इस टाइम पे पॉजिटिव एंटिटी है, नो चेंज इन डायरेक्शन, हमें इनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करना है। भैया आप कहना क्या चाह रहे हो? अरे समझाता हूं मैं, रुक तो या सुनता रह तू पहले। अब मान लो हमारे पास है, बोल दे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव एंटिटी है, वो कहते हैं बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एक नेगेटिव एंटिटी है, वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल। अरे बीटा पार्टिकल आपको टेंशन ना लो, न्यूक्लियाई चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 13, तब पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन बोल दे, बीटा पार्टिकल बोल दे, ये दोनों के दोनों क्या है? नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव एंटिटी,
अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहा है तो करंट इधर को जाएगा, बीटा पार्टिकल इधर जा रहा है तो करंट इधर को जाएगा। हमें पता है ना इलेक्ट्रॉन की अपोजिट दिशा में करंट बहता है, इतना तो पता ही होगा लीचड़ों। तो यहां पे क्या करना है, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। भैया किसकी दिशा में? अरे करंट की दिशा में बदलाव करना है यार। नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। ऑफ चार्ज बोल दो या करंट बोल दो, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ चार्ज बोल दो या करंट बोल दो, बराबर है, हाँ है ना। तीसरा, अगर हमारे पास कोई न्यूट्रॉन है, अगर हमारे पास कोई क्या है, न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अरे पता है ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या है, चार्जलेस। अगर ये चार्जलेस है, अगर न्यूट्रॉन चार्जलेस है, तो क्या ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? टॉपिक का नाम क्या है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब चार्ज ही नहीं है तो फोर्स भी क्या एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो नो फोर्स, चार्जलेस होता है, इस पे नो फोर्स लगेगा, नो फोर्स, बराबर है। आप इन तीनों को नोट करो और मैं समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले आप इन तीनों को नोट करो, मैं बताता हूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जल्दी हो गया बेटे? से यस यस यस। आओ आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, यहां पे आपको उनकी फोर्स की दिशा निकालनी है। किसकी दिशा निकालनी है? फोर्स की। किसकी दिशा निकालनी है? फोर्स की। किसकी दिशा निकालनी है? फोर्स की। आओ देखो, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हमें फोर्स की दिशा निकालनी है जिस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। देखो अब सवाल क्या है, देखो पहला ए, करते जाओ बेटा साथ साथ, है ना, साथ साथ आप फोर्स की दिशा निकालते जाओ। देखो ये है बी मैग्नेटिक फील्ड और कोई चार्ज पार्टिकल क्यू जो जा रहा है ऐसे बी। मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और कोई न्यूट्रॉन है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। सी, हमारे पास, करते जाओ इनको, हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे जा रहा है। डी, हमारे पास क्या है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज है क्यू वो ऐसे जा रहा है। ई, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे है और जो चार्ज पार्टिकल है क्यू या अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है। ई एफ, हमारे पास, कुछ भी बोल दो यार, क्या बोल दो, कुछ भी बोल दो। बी मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल है क्यू या मान लो चार्ज पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है पी जो कि अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। आपको क्या करना है, हर उसमें फोर्स निकालना है। जल्दी निकालो बेटा, आपको सारे केसेस में क्या करना है, फोर्स निकालना है। सारे केसेस में क्या करना है, फोर्स निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा बताओ, कैसे निकालोगे, बोलो कैसे निकालोगे। देखो
पहले वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैं तो राइट हैंड पाम रूल यूज करूंगा। राइट हैंड पाम रूल आपको लगाना है, आप फ्लेमिंग का लेफ्ट भी लगा सकते हो। देखो इसको मैं दोनों से कर रहा हूं, बाकियों को मैं राइट हैंड से करूंगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, ये देखो पहले तो अपने तीनों को स्ट्रेच कर लो, तीनों को क्या कर लो, स्ट्रेच, थंब, फोरफिंगर, मिडल फिंगर, स्ट्रेच कर लो। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, बाहर को, तो बाहर ऐसे हो गया चार, देखो अरे बाहर, अरे डॉट का मतलब होता है बाहर, क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, बाहर को, बाहर को। अब तुम ऐसे बैठे हो और तुम ऐसे ऐसे मत कर देना यार, रिलैक्स करो, चिल मारो, है ना। तुम ऐसे बैठे हुए हो पढ़ाई करने, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, तो ये हो गई बाहर को। अब करंट ऊपर, तो तुम अपने हाथ को ऐसे मत ले जाओ, अब मतलब ले जाना तो तुम्हें ऐसे ही पड़ेगा, तो बराबर है ना। ये ऐसे हो गया ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये ऊपर, तो फोर्स किधर लगेगा इस पे, राइट साइड में। कहां लगेगा, राइट साइड में। राइट हैंड पाम रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट चार्ज ऊपर, तो फोर्स कहां लग रहा है, राइट साइड में, तो फोर्स राइट साइड। कर लो भाई, सारे कर लो यार, आसान है यार। तो फोर्स कहां लगेगा, राइट साइड। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर, न्यूट्रॉन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, न्यूट्रॉन ऊपर, तो फोर्स इधर लगेगा, नहीं लगेगा। न्यूट्रॉन इज अ चार्जलेस पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज अ चार्जलेस पार्टिकल, चार्जलेस पार्टिकल है, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, न्यूट्रॉन सीधा चला जाएगा। फोर्स, नो फोर्स, नो फोर्स ऑन न्यूट्रॉन बिकॉज इट इज चार्जलेस, क्योंकि ये चार्जलेस होता है, बराबर है, यस। अगला, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन दिखे या बीटा पार्टिकल दिखे तो हमें डायरेक्शन को चेंज करना है, चार्ज की दिशा को बदलना है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इलेक्ट्रॉन इधर, अंगूठा ना, इलेक्ट्रॉन इधर, लेकिन हम इधर लेंगे, फोर्स कहां लगेगा, इनवर्ड। अरे समझे, अरे बूझे, है ना, फोर्स कहां लगेगा, इनवर्ड, बराबर है, यस। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, इधर को, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, इधर को, और चार्ज भी इधर को। यार यार ऐसे तो होगा ही नहीं यार, नहीं समझे ये केस। हालांकि मैं तुम्हें अभी पढ़ाऊंगा ये वाला केस, इसमें डेरिवेशन कराऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर को है और चार्ज भी उधर को है, तो इन दोनों को पैरेलल कैसे, ये तो परपेंडिकुलर है। ओ बहन जी, ये तो परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल कैसे भेज दोगे, तो इस पे भी कोई फोर्स नहीं लगता, कोई फोर्स नहीं लगता। मैं ये बात तुम्हें अभी साबित करके दिखाऊंगा कि अगर अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की अलोंग चल रहा हो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चल रहा हो, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, तो नो फोर्स, नो फोर्स। अरे अभी तुम्हें डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, अभी तो मैं बता रहा हूं कि फोर्स इधर लगा, उधर लगा, ऊपर लगा, नीचे लगा, अंदर लगा, बाहर लगा। अभी तो मैंने बताया ही नहीं कितना लगेगा, अभी तो हम बस डायरेक्शन देख रहे हैं, अभी तो हमने कैलकुलेट किया ही नहीं कि फोर्स कितना लगेगा। हाँ कितना लगेगा, इतना लगेगा, उतना लगेगा। देखो अब अल्फा पार्टिकल आ गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अल्फा पार्टिकल, देखो जो अल्फा पार्टिकल होता है वही पॉजिटिव चार्ज होता है, वही उसकी दिशा लेनी है करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अल्फा पार्टिकल इधर, फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड में। फोर्स की दिशा क्या होगी, लेफ्ट साइड, बोलो लेफ्ट साइड, बोलो लेफ्ट साइड। देखो अब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रहा है, प्रोटॉन कहां जा रहा है, अंदर, तो प्रोटॉन अंदर है, तो फोर्स कहां लगेगा, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, फोर्स कहां लगेगा, राइट साइड। तो ये 6 में से उम्मीद कर रहा हूं तुम्हारे कम से कम 6 के 6 सही तो होंगे, फिर 6 के 6 हाँ इतना तो सही होना ही चाहिए, बराबर है, आसान है, फटाफट नोट कर लो। तो ये हमने क्या देखा बच्चा, हमने ये देखा कि कोई भी जो चार्ज होगा, कोई भी जो चार्ज होगा बच्चा, वो चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, कोई भी चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, देन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। और उसके फोर्स की दिशा को हमें दो चीजों ने बताया है, एक कौन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और एक राइट हैंड पाम रूल। तुम्हें जो लगाना है लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है, से यस, नोट डाउन। ओके सो अब बेटा हम करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं, देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं। अब हम पहली बात तो करने जा रहे हैं क्या कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। आओ देखो, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई ऐसे लोड वाली बात नहीं है।
भैन जी भाई साहब कोई लोड वाली बात नहीं। देखो मैं एक, अच्छा चलो मैं अभी पहले डेरिवेशन बताता हूँ, उसके बाद बताऊंगा मैं तुम्हें। एक बात अपने दिमाग में डाल लेना भैया, वो तो नहीं है, हाँ वो तो तुम्हारे पास सच में ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। देखो देखो, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, force on a charged particle placed in magnetic field. Force on a charged particle placed in magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस चार्ज पार्टिकल पे, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, इस बारे में अगर मैं बात करूं बेटा, देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ना मेरे को अच्छा लगता है अंदर की तरफ बनाना। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा मेरी मर्जी है ना। ठीक है, तो ये है, ठीक है। आओ देखो, तो अगर एक चार्ज पार्टिकल है Q, एक चार्ज पार्टिकल है Q, ये Q मान लो ऐसे जा रहा है, ये Q मान लो ऐसे जा रहा है। टेंशन मत लेना, ऐसे मत सोचना कि टॉपिक यहाँ खत्म हो रहा है, ये टॉपिक चलता जाएगा। अभी एक चार्ज पार्टिकल को, अभी तो बस मैं फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा रहा हूं। अभी मैं एक चार्ज पार्टिकल को तुम्हें मोशन बताऊंगा कि सीधा, परपेंडिकुलर, एंगल पे फेंको। पहले एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे, 3 केस, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों फील्ड में पढ़ेंगे। मजे ही मजे, क्या मजे ही मजे। देखो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये Q जो चार्ज पार्टिकल है, इसको मैंने सीधा फेंका V वेलोसिटी से। ये B मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ Q चार्ज जा रहा है V वेलोसिटी से। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, कंसीडर लिख देते हो यार पहले, यार कंसीडर आप लिख देना, मैं बता दूंगा क्या लिखना है, ठीक है। यार मेरा सवाल आप लोगों से है कि इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, हम सभी जानते हैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज उधर, तो फोर्स लगेगा अपवर्ड। फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये बात ठीक है, जायज है, बिल्कुल ठीक है। पर फोर्स किन किन बातों पे निर्भर करेगा? फोर्स किन किन बातों पे निर्भर करेगा कि कितना फोर्स लगेगा? तो आओ थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अगर चार्ज ज्यादा हुआ, दिख रहा होगा, अगर चार्ज ज्यादा हुआ तो फोर्स भी ज्यादा। अगर चार्ज जितना ज्यादा होगा, फोर्स उस चार्ज पे उतना क्या लगेगा? ज्यादा। ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, उतना ज्यादा हमने देखा उस पे चार्ज पे क्या लग रहा है? फोर्स। यानी फोर्स एक तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज्यादा फोर्स। एक फोर्स डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो ये 3 चीजों पे निर्भर कर रहा है। हियर फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। पहला F किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स। दूसरा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? वट? V। सेकेंड, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी चार्ज की, V क्या है? चार्ज की वेलोसिटी। जितनी ज्यादा चार्ज की कुछ वेलोसिटी, नहीं, इस भ्रम में मत रहना, ना, तुम गलत जा रहे हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और मैंने एक चार्ज को स्टेशनरी रख दिया, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा ना, जब तक वो मूव नहीं करेगा उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज जब मोशन करता है तब जाके फोर्स लगता है, हाँ या ना? हाँ। तो सेकंड V। और तीसरा, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा क्या लगेगा? फोर्स। मैंने कहा और कोई चौथा केस भी है क्या? हाँ, पूछो क्या? दिमाग लगाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, अभी जो चौथा केस था, और हमारा Q चार्ज भी ऐसे ही जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, हमारा Q चार्ज भी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, हमारा Q चार्ज भी ऐसे। अब इस दिशा में इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब ये V वेलोसिटी से इधर जा रहा है, अरे सुनते रहो यार, ये V वेलोसिटी से इधर जा रहा है, V वेलोसिटी से इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है?
0 डिग्री। अरे वेलोसिटी चार्ज की इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। तो यानी जब 0 डिग्री एंगल है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, यानी जब थीटा 0 तो फोर्स भी 0। अब ऐसा कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसका थीटा 0 होने पे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है? साइन थीटा। क्या? साइन थीटा। तुम बायोलॉजी वाले हो, मैं तुम्हें गेस करने का टाइम भी नहीं दूंगा, बराबर ना। मैथ्स वाले हो तो मैं कहता बताओ 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 ऐसा कौन सा थीटा है। नहीं, मुझे तुमसे उम्मीद है। देखो तो साइन, देखो अरे समझे, जब मैग्नेटिक फील्ड इधर चार्ज और चार्ज भी इधर जा रहा है तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है? 0। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं F is also proportional to sin theta. Why sin theta? बता दिया मैंने यार, है ना यार। देखो तो from 1 2 3 4, from 1 2 3 4 get on the dance floor। देखिए सुना तुमने गाना 1 2 3 4। F is directly proportional to QVB sin theta। और प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा, तो यहां पे कांस्टेंट लगता है F is equals to K QVB साइन थीटा। अब चूंकि हमें यहाँ पे k की जरूरत नहीं होती है तो हम k कांस्टेंट को 1 मान लेंगे। हम लोग k कांस्टेंट को क्या मान लेंगे? 1। तो हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। भैया क्या ये फॉर्मूला याद करना है? तू याद करने की बात कह रहा है, मैं कह रहा हूं इसका टैटू बना ले हाथ में। F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। और अब देखो, अब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो F वेक्टर, Q एक स्केलर क्वांटिटी है बहन जी, Q एक स्केलर क्वांटिटी है बहन जी, तो Q ऐसे आ गया। अब साइन थीटा क्या होता है? क्रॉस, साइन थीटा क्रॉस, तो ये आ जाएगा V क्रॉस B। अब मैं तुम्हें बताता हूं मेरा फेवरेट तरीका क्या है। मेरा फेवरेट तरीका क्या है डायरेक्शन निकालने का? ये बात कोई मतलब ऐसा नहीं है, ना मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पसंद है, ना मेरे को राइट हैंड पाम रूल पसंद है। हालांकि आसान है पर पसंद नहीं है। बेसिक जो तरीका होता है डायरेक्शन निकालने का वो वेक्टर होता है, V क्रॉस B। बेसिक तरीका, बेसिक। तुम्हारा जिंदगी में तुम राइट हैंड पाम रूल से फंस जाओगे, तुम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फंस जाओगे, पर तुम बेसिक से कभी नहीं फंसोगे। V क्रॉस B। तुम्हें क्या करना है, डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा 11वीं क्लास में। भैया 10, हमें 12वीं का परसों का पढ़ा हुआ याद नहीं है, हमें सोलेनोइड याद नहीं आ रहा। अब किसी बात कर रहे हो? देखो v वेलोसिटी इधर को, जो पहला है, जो पहला वेक्टर है उसकी दिशा में उंगलियों को रखो, जिक। v इधर जा रहा है, वेलोसिटी इधर। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर को। उस दिशा में अपनी उंगलियों को घुमा दो, जिक। तुम्हारा अंगूठा जहां होगा वो उसकी दिशा होगी, हाँ है ना। V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होगी? V क्रॉस B को करके F आ रहा है ना, तो F की दिशा कैसे निकालोगे? V की दिशा में अपनी उंगलियों को ले जाओ और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में उसको मोड़ दो, चिक। फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। याद करो जब रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे तो यही तो बोल रहा था मैं, DL ये रहा, DL ये रहा, DL ये रहा, B इधर, और ऐसे क्रॉस में आ रही डायरेक्शन। अरे बेस्ट तरीका होता है डायरेक्शन निकालने का। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी होती है तो उसके तो दो कंपोनेंट है, उसको क्रॉस करो, पहले की दिशा में हाथ रखो, दूसरे की दिशा में हाथ घुमाओ, बेस्ट तरीका है। और यहां पे थीटा क्या लिख देता हूं मैं? हेयर। हेयर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन V एंड B, है ना, V और B के बीच का एंगल, ठीक है ना। तो बेटा ये बात होती है, बराबर है, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना। अब यहाँ पे दो केस बन जाते हैं। यहाँ पे आता है नोट, 500 रुपए का नोट। हालांकि अभी मैं आऊंगा, इस बारे में भी आऊंगा अभी मैं। F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अरे अभी मैं इसको और डीपली कराऊंगा, वो तो बस मैं अभी बता रहा हूं ऐसे। एक होगा मैक्सिमम फोर्स, एक होगा मिनिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स फॉर मैक्सिमम फोर्स, और एक मिनिमम फोर्स। क्या होगा? मिनिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम क्या होता है? साइन थीटा मैक्सिमम फोर्स के लिए साइन थीटा कितना होना चाहिए? 1। साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है
और कितने पे होती है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हेयर तो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू में क्यू वी बी साइन थीटा। ये ऐसे आएगा ना, थीटा 90 डिग्री यानी v और b के बीच का एंगल, यानी अगर इधर को मैग्नेटिक फील्ड है तो जो चार्ज हो वो ऐसे जा रहा हो परपेंडिकुलर। अरे v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, ये b मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रही है तो v वेलोसिटी, अरे थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा क्या होता है, v और b के बीच का एंगल, तो 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F वो कितना लगेगा, क्यू वी बी, क्योंकि साइन थीटा F मैक्सिमम, F मैक्स क्यू वी बी, क्योंकि बेटा साइन थीटा 90 डिग्री हो गया, 1 हो गया। एफ मिनिमम, एफ मिनिमम जब साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन थीटा 0 कहां पे होता है, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है बी और क्यू चार्ज भी ऐसे जा रहा है वी वेलोसिटी से, तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये जैसे जा रहा है वैसे जाएगा। तो एफ मिनिमम कितना आ गया, 0। और एफ मिनिमम कब लगेगा, एफ मिनिमम कब लगेगा, जब थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, बराबर है, हाँ है ना। तो ये वो कहती थी कंसीडर, कंसीडर में लिख लो, हेडिंग लिखो, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग लिखो, कंसीडर लिखो, कंसीडर अ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v, moving with velocity v in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field, then the force experienced by the charge is, then the force experienced by the charge is, note कर लो बेटा, शाबाश, very good। तो बेटे हमारे पास एक सवाल है और मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये 2 रुपए का सवाल है, 2 रुपए का बेटा, 2 भी मैं इसके लिए ज्यादा बोलूंगा। तो ये सवाल है, ट्राई करो एक बार, ट्राई करने का। An electron is moving northward with velocity 10 to the power 7 meter per second in a magnetic field of 3 Tesla directed its eastward. Calculate the instantaneous force on the electron. Answer. सबसे पहले कह रहा है an electron moving northward with velocity 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है इलेक्ट्रॉन, ये जा रहा है नॉर्थवर्ड, ऐसे जा रहा है नॉर्थ की दिशा में, v वेलोसिटी से, किससे जा रहा है, v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन नॉर्थ की दिशा में जा रहा है। कैलकुलेट v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन नॉर्थ की दिशा में जा रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला डायरेक्टेड ईस्टवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट साइड में जा रही है, तो बेटा ईस्ट इधर होता है तो ईस्ट दिशा में जा रहा है, b बराबर है। पहले मैंने तुम्हें बताया ना, मेरा ईस्ट वेस्ट बहुत खराब था, मेरे को सही हो गया, वेस्ट बंगाल ईस्ट की तरफ है, बराबर है, यस। डायरेक्टेड ईस्टवर्ड, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, हमें बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा। देखो हमें इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बताना है, वी नो दैट गिवन दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 3 टेस्ला और वेलोसिटी दे रखी है 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम, इलेक्ट्रॉन है तो उतना ही चार्ज होगा उसके ऊपर, तो वी नो दैट F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब बेटा हम सभी को दिख रहा है यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90, तो ये क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, वेलोसिटी 10 टू द पावर 7 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 3, साइन थीटा इज 1, तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू में 3 16 दूनी कितना होता है, 32 48, अरे 6 3 48, 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 प्लस का 9 माइनस का 18 होता तो 6, हाँ बोलो ना, अरे तो हाँ बोलो, 12 बच गया यार, 12 न्यूटन, तो इतना फोर्स आ गया। अच्छा इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, इलेक्ट्रॉन ऊपर है, तो करंट नीचे जा रहा होगा, आउटवर्ड, फोर्स कहां लगेगा, आउटवर्ड। अरे इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो इधर देखोगे ना, ये बाहर होता है और वो अंदर होता है, बोर्ड के अंदर, हमें बोर्ड देखना है, बोर्ड के इनसाइड, बोर्ड के आउटवर्ड, हाँ है ना, तो आउटवर्ड, खत्म, नोट कर लो, अगला सवाल दे रहा हूं, तो एक थीटा का सवाल देता हूं तुम्हें, जल्दी नोट करो, 1 2 3। Okay, so guys we have a question, okay,
द मैग्नेटिक फोर्स, देख इसको सॉल्व करो, वेक्टर देख के डरना नहीं है ना, आराम से सॉल्व करो, हो जाएगा तुमसे, तुम अपनी शक्तियों को पहचानो जो कि तुम्हारे अंदर है नहीं। देखो, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज -2 माइक्रोकूलम। आंसर गिवन दे रखा है, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज -2 माइक्रोकूलम, क्यू दे रखा है -2 माइक्रोकूलम। अब बेटा चार्ज नेगेटिव है, पर वेक्टर फॉर्म में, देखो मेरी बात को सुनो, वेक्टर फॉर्म में जब तुम सॉल्व करो विद साइन लो, अपने आप आंसर तुम्हारा डायरेक्शन में आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म में तुम्हें सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, यही तो खूबसूरती है वेक्टर की। देखो -2 माइक्रोकूलम यानी कि -2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, यही हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, बी दे रखा है 2 टेस्ला इन वाई एक्सिस, देखो वेलोसिटी उसने दे रखी है, वेलोसिटी वो कह रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू में 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी उनने वेक्टर फॉर्म में दे रखी है और टेस्ला दे रहा है 2, और साथ में बोल रहा है वाई एक्सिस, यानी आपको यहां लिखना पड़ेगा j कैप। वाई एक्सिस का मतलब j कैप होता है ना, अरे वाई एक्सिस का मतलब j कैप होता है ना, हाँ यस। अब देखो, अब हियर वी नो दैट हमें निकालना है फोर्स निकालना है चार्ज पे। एफ का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर का। अरे भैया चार्ज नेगेटिव है, डायरेक्शन उल्टी, अरे वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन का गेम ही तो नहीं होता साला यार। देखो तो ये क्या आ जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी। देखो अब एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू में क्यू कितना है, क्यू है -2 इंटू 10 की पावर -6। वी वेक्टर कितना है, वी है 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू में 10 की पावर 6, और अब ये क्रॉस है, ये तो मल्टीप्लाई है, अरे तो 10 की पावर 6 तो मल्टीप्लाई है, अब क्रॉस है, क्रॉस बी वेक्टर कितना है 2j कैप, यही है, समझे, ये तो v हो गया, और ये क्या है क्रॉस, ये क्या है क्रॉस। अब रिलैक्स, देखो ये हमारे पास हो गया v वेक्टर और ये हमारे पास क्या हो गया, ये क्लियर है। अब देखो कैसे करना है इसको सॉल्व, अब मेरी बात को ध्यान सुनो, f वेक्टर इज इक्वल टू -2 इंटू 10 की पावर -6, -2 इंटू 10 की पावर -6। अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं j कैप इंटू आई कैप, ये हो जाएगा, देखो 2i कैप क्रॉस, हाँ बोलो, देखो क्रॉस ले रहा हूं मैं विद क्रॉस, 2i कैप, देखो 2 दूनी 4 इंटू 10 की पावर 6, 4 इंटू 10 की पावर 6, 2 दूनी 4, 10 की पावर 6 भी तो मल्टीप्लाई में 4 इंटू आई क्रॉस जे, तुम्हें ये बात समझ में आई। अरे ये मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में यहां लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करके वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, अरे यार 2 दूनी 4 इंटू 10 की पावर 6 और आई क्रॉस जे प्लस 3 दूनी 6 10 की पावर 6 और जे क्रॉस जे 6 इंटू 10 की पावर 6 जे क्रॉस जे, हाँ है ना, जे क्रॉस जे, तो ये हो गया हमारे पास, हाँ है ना। अब देखो बेटा, अब यार तुम्हें ना यार इसके लिए तुम्हें बहुत बेसिक याद होना चाहिए, बहुत बेसिक आना चाहिए, बहुत बेसिक। देखो एफ वेक्टर इज इक्वल टू में -2 इंटू 10 की पावर -6। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, आई क्रॉस जे का मतलब क्या है, आई का मतलब है एक्स एक्सिस और जे का मतलब है वाई एक्सिस, है ना, और क्रॉस का मतलब है दोनों के बीच का साइन थीटा। अरे ए क्रॉस बी क्या होता है यार, अरे यार तुम भी तो लीचड़ी हो ना, ए क्रॉस बी क्या होता है वेक्टर, इसीलिए कहते हैं बेटा पढ़ लिख लेना चाहिए बचपन में, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अब देखो जो आई क्रॉस जे होगा, आई क्रॉस जे का मतलब है एक वेक्टर है आई एक्सिस में
और दूसरा वेक्टर है जे एक्सिस में यानी वाई एक्सिस में, और आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो एक आई में और एक जे में, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 90, तो एंगल हो गया 90, तो साइन थीटा होगा 90। पर डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन कैसे निकालोगे इस आई क्रॉस जे की, तो बेटा आई क्रॉस जे तुम्हें बचपन में ऐसे सिखाया गया था, आई जे के, तो आई जे को मल्टीप्लाई करके के की डायरेक्शन आती है। अरे याद है 11वीं में सिखाया गया था, आई क्रॉस जे क्या होता है के, जे क्रॉस के क्या होता है आई, और अगर उल्टा चलना हो यानी कि आई क्रॉस के तो माइनस जे, सिखाया गया था। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे आई एक्सिस में हाथ ले जाओ, मैंने कहा ना बेस्ट तरीका डायरेक्शन निकालने का वेक्टर फॉर्म में, बेस्ट तरीका साला, आई की दिशा में हाथ ले जाओ, आई यानी एक्स एक्सिस, जे में घुमाओ जिक, तो डायरेक्शन कहां आ रही है के। देखो देखो तो ये आ जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू में, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये आ जाएगा मेरे पास 4 इंटू 10 की पावर 6, 4 इंटू 10 की पावर 6, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा डायरेक्शन ना, जे क्रॉस के, आई क्रॉस जे की डायरेक्शन क्या होती है के कैप, अब प्लस जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, यानी कि पहले एक्सिस भी जे है और दूसरी भी जे है, और क्रॉस का मतलब क्या होता है साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल क्या है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि जे क्रॉस जे ना यार, लीचड़ी हो क्या, दोनों पहला भी जे में दूसरा भी जे में, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू में, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू में माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये क्या आ जाएगा इंटू में 4 इंटू 10 की पावर 6, अब 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल, और एफ वेक्टर कितना आ गया माइनस 8, के कैप भी तो है, माइनस 8 के कैप न्यूटन, हाँ है ना, 8 न्यूटन के कैप, सॉरी 8 न्यूटन के कैप। अब देखो कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, नेगेटिव होती है डायरेक्शन, तो ये क्या आ जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू में 8 न्यूटन माइनस के कैप, ये है फोर्स, ये है फोर्स की डायरेक्शन, बराबर है, हाँ है ना भैया, वो अपने आप एडजस्ट कर लिया उसने नेगेटिव को, बराबर है ना, यस क्लियर है। तो ये था हमारा सवाल, बहुत आसान था, मल्टीप्लाई किया, बस ये आपको पता होना चाहिए था, क्लियर है, नोट कर लो बेटा फटाफट, शाबाश। ओके बेटे, तो ये था बेटा हमारे फोर्स का बेसिक, ये था हमारा क्या फोर्स का बेसिक, ये था हमारा फोर्स का बेसिक। अब इसके अंदर ना तेरे को क्या क्या चीजें समझ में आनी चाहिए। अब बेटा क्या है ना, अब अगला जो यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट होगा, अब मैं वो क्या कराऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस चार्ज पार्टिकल को भेजेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, आज हमने सिर्फ बेसिक देखा कि एक चार्ज कैसे मोशन करता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है फोर्स, और कैसे उस पर फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, बराबर है, हाँ है ना, ठीक है। तो आज को हम यही रोकेंगे। आज का तेरा जो होमवर्क है वो ये है कि तेरे को क्या करना है, एनसीईआरटी के, हाँ बोल, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के, देखो पहले तो मैं तुम्हें पहले क्लियर कर देता हूं ना, एग्जाम्पल नंबर अगर तुम्हारी पुरानी किताब है तो एग्जाम्पल नंबर 6 यानी बायोट सेवर्ट से लेकर 6 आपसे हो जाएगा, 7 आपसे हो जाएगा, 8 आपसे हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और आपसे 10 हो जाएगा, 6 से लेकर 10 तक तो ये एग्जाम्पल करने आराम से हो जाएंगे, मतलब बायोट सेवर्ट से लेकर सोलेनॉइड तक के सारे सवाल आपसे हो जाएंगे एग्जाम्पल। अब बैक एक्सरसाइज में ऐसे करना, 1 से लेकर 5 तक करना, 1 से लेकर 5 तक जितने आपसे हो जाए, 1 से 5 तक, मतलब 5 सवाल करना बैक एक्सरसाइज में जो आपसे हो जाए, जो टॉपिक के अंदर के हो, बराबर है। और अपना, मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपना रिवीजन पे भी ध्यान दो, अपना टाइम निकालो, रोज का 1 घंटा फिक्स कर दो, रोज का 1 घंटा, आधा घंटा एटलीस्ट 1 घंटा रोज का फिक्स कर दो कि भैया रिवीजन करनी है, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री बायोलॉजी, रिवाइज करना है, पुराने चैप्टर को रिवाइज करना है, लिख के प्रैक्टिस करो, कोई भी 2 डेरिवेशन उठा लो, लिख के प्रैक्टिस करो, लेकिन डेली क्या करो ना, रिवीजन करो। मैं ये बात 11th से बोल रहा हूँ, तुमने मात खाई 11th में बिना रिवीजन के, तुम 12th में भी मात खाओगे रिवीजन के चक्कर में,
हाँ है ना, तुम्हारे नंबर 11 में भी रिवीजन ना करने के चक्कर में, क्योंकि जब रिवीजन नहीं करोगे तो नवंबर दिसंबर में बहुत बर्डन पड़ेगा, बहुत बर्डन पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पीछे का कुछ भी नहीं आता होगा। नवंबर दिसंबर से मैं फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा, हाँ है ना। तो जब फुल सिलेबस टेस्ट होगा ना, अब तू कहेगा कि भैया यार तू इतना फुल सिलेबस ले रहा है, एक एक करके ले, एक एक करके लेने का समय नहीं रहेगा नवंबर दिसंबर में। तो मैं फुल सिलेबस लूंगा, तू वैसे ही हेडेक हो जाएगा तेरे। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नवंबर दिसंबर से अपना फुल सिलेबस टेस्ट होगा, उसके लिए अभी से प्रिपेयर करो। तुम्हें ये फर्स्ट टर्म के एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना खुद को, तुम्हें फाइनल के लिए करना है। मतलब इसके लिए भी हो जाए ठीक है यार, है ना, मेन तुम्हारा गोल फाइनल है ना, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ रिवीजन के लिए समय निकालो। मैं क्यों कह रहा हूँ, तू एक बार को लेक्चर छोड़ दे भैंस के टाइम, लेकिन पुराना रिवाइज कर, पुराना रिवाइज कर, पुराना रिवाइज कर, है ना। होमवर्क मैंने बोल दिया एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर 9 10 तक, और बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, और रिवाइज कर। और अपना रिवीजन, डेली का रिवीजन मेरे को भेजा कर कि भैया मैंने ये रिवाइज किया आज, ये मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस किया आज। डेली 1 घंटा निकाल, 1 घंटा, आधा घंटा निकाल, समझ रहा है। करंट पढ़ और रिवाइज कर, करंट पढ़ और रिवाइज कर। मैं फिर बोल रहा हूं, पछताएगा रिवीजन नहीं करके। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो, उससे अगर तुम पूछोगे कि तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तेरा सिलेक्शन ना होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो कहेगा लैक ऑफ रिवीजन। किसी भी समझदार बच्चे से उठा के पूछ लेना, किसी भी समझदार बच्चे से, वो तुम्हें एक ही राय देगा, रिवीजन 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 बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना। हाँ, तो पुराना रिवाइज करो, डेली का 1 घंटा निकालो, आधा घंटा निकालो। कैसे निकालें भैया, कैसे भी निकाल, मुझे क्या करना है उससे यार। तू अपना रोटी खाते समय पढ़, पन्ने पलटते बायोलॉजी के। कौन रोटी पन्ने पलटते समय, कौन ऐसा बेवकूफ है जो रोटी खाते खाते पन्ना पलटते पलटते एनसीईआरटी का कोई चैप्टर नहीं पढ़ सकता बायोलॉजी का। बायोलॉजी की किताब सामने रखनी है, चाहे वो हमारा इवोल्यूशन है, चाहे हमारा 6ठा चैप्टर है, चाहे हमारा 8वां है ना। वो क्या नाम है उसका, दवाई ववाई का जो चैप्टर है, अरे दवाई कह रहा हूँ सॉरी, अरे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला जो चैप्टर है, हाँ है ना। तो मैं कहना रहा हूँ कोई भी बायोलॉजी का चैप्टर जो खाते जाए रिवाइज ना हो सके, समझ रहा है ना। रिवाइज कर, बहुत जरूरी है, पछताएगा बाद में। क्लियर है, बाय, टेक केयर बेटा, ओके।